विश्व विख्यात स्वर कोकिला लता मंगेशकर की छोटी बहन आशा भोसले का आज मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में कार्डियक अटैक और फेफड़ों में इन्फेक्शन के चलते निधन हो गया। 92 साल की आशा भोसले ने अपने जीवन काल में 12,000 से अधिक गीतों को रिकॉर्ड किया और सैकड़ों फिल्मों को अपने गीतों के स्वरों से सजाया। दादा साहब फाल्के पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे सम्मानों से वो सम्मानित हुई। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आशा भोसले से भी विशेष स्नेह रहा है। आशा भोसले के निधन पर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सहित राजनीति और फिल्मी जगत की हस्तियों ने एक्स पर ट्वीट करके शोक व्यक्त किया, वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी मातम पसरा हुआ है। सोमवार को उनका अंतिम संस्कार दादर के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। यूपी के बुलंदशहर महोत्सव में आज आयोजित अनु मलिक नाइट में आई प्रख्यात सिंगर अनु मलिक ने आशा भोसले के निधन को लेकर कहा कि मेरी मां दोबारा चली गई। साल 2021 में मेरी मां का निधन हुआ था, आज दूसरी मां का भी निधन हो गया। मैं आशा भोसले जी को आशा मां ही बोलता था। जो समाचार है सभी के लिए दुखद समाचार है। जैसे कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए, म्यूजिक फिल्म इंडस्ट्री के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सारे भारत के लिए, सारे विश्व के लिए, लेकिन मेरे लिए बहुत पर्सनल भी है। जो आप मुझे आज अन्नू मलिक देखते हैं, जो मैंने नाम कमाया है, इसमें मैं उनको आशा जी नहीं, उनको आशा माँ बोलता हूँ। उनका बड़ा योगदान है। सबसे पहले जो गाना था मेरा, जुल्म सितम पर इतराने वाले, फिल्म हंटर वाली का, और अनेक गाने सोनी महवाल के, रब मुझे माफ करे मेरा इंसाफ करे, या एक जान है हम, या मर्द, सुन रूबिया तुमसे प्यार हो गया, या फिर विल यू मैरी मी, बहुत से ऐसे गाने थे। खास करके फिलहाल का गाना और फिर बेगम जान का गाना। 2016 तक मेरे लिए काम करती रही, वो गाने गाती रही। जब भी मैंने उनका दरवाजा खटखटाया, उन्होंने कभी मुझे ना नहीं बोला। एक परिवार था वो। तो मैं चंद शब्दों में तो नहीं कह सकता कि मन में क्या हो रहा है। सरस्वती माँ की साक्षात कृपा थी पूरे मंगेशकर परिवार पर। दीनानाथ मंगेशकर जी को मैं अपना हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, माई को नमन करता हूँ, लता जी को नमन करता हूँ, आशा जी को नमन करता हूँ, उषा जी, मीना जी, सभी को नमन करता हूँ। मेरा तो बचपन ही उनके घर में बीता था। तो आज ये समाचार सुनकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। इसमें मुझे शो भी करना पड़ रहा है और किस तरह करूंगा मैं जानता नहीं हूँ, लेकिन जैसे राज साहब कहते थे, शो मस्ट गो ऑन। आज कोशिश करूंगा। और एक बात जरूर कहूंगा कि मुझे लगता है कि मेरे पास ये शब्द सही निकल रहे हैं मेरे, कि मेरी माँ 2021 में चली गई थी। आज लगता है कि फिर से दोबारा मेरी माँ चली गई है। 2 बार मैंने अपनी माँ को खो दिया है, और क्योंकि मैंने इतना काम किया है, हर बार मुझे तारीफ करती थी, मेरा हौसला बढ़ाती थी। तो मैं भगवान श्री गणेश जी से, श्री राम से, श्री कृष्णा जी से, महादेव जी से यही प्रार्थना करूंगा कि उनको, आशा जी को, उनके चरणों में जगह मिले। ओम शांति। थैंक यू। और बुलंदशहर में स्टंटबाज पुलिस लिखी बुलेट रानी का वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है। रील बनाने के चक्कर में हाईवे पर बिना नंबर प्लेट वाली पुलिस लिखी बुलेट पर कभी हाथ छोड़कर तो कभी पैर ऊपर करे तो कभी कैदी वाहन के आगे होकर जानलेवा स्टंट करती बुलेट रानी बेखौफ होकर यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाती दिख रही है। वो भूल गई कि ऐसे स्टंट उसके और दूसरे वाहन चालकों के लिए हादसे का सबब बन सकते हैं। हालांकि सीओ ट्रैफिक पूर्णिमा सिंह का कहना है कि बुलेट रानी का पता लगाकर नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जाएगी। मिडिल ईस्ट युद्ध के बाद भले ही देश में गैस की कमी न होने का अधिकारी दावा कर रहे हैं, लेकिन सिकंदराबाद तहसील की कोंदो स्थित नव्या भारत गैस एजेंसी के गोदाम के बाहर लगी भीड़ अधिकारियों के गैस की कमी नहीं है वाले दावों की पोल जरूर खोल रही है। दिव्यांग और वृद्ध उपभोक्ताओं का दावा है कि पिछले कई दिन से गैस का भरा सिलेंडर लेने आ रहे हैं, लेकिन मिलता ही नहीं है। हालांकि गैस एजेंसी के मैनेजर ने भी दावा किया है कि मांग के अनुरूप गैस पीछे से ही नहीं आ रही है।
और बुलंदशहर के कस्बा औरंगाबाद थाना क्षेत्र में बाइक सवार दो पशु व्यापारियों से लूट सवार दो शस्त्रधारी बदमाशों ने दिन दहाड़े तमंचे के बल पर आतंकित कर 92,000 रुपए की नकदी लूट ली। लूट के विरोध पर चाकू से हमला करके बाबू को चोटिल कर दिया। इस पूरे मामले में सीओसीटी प्रखर पांडे ने बताया कि पुलिस ने दोनों लुटेरों को पकड़ लिया है और साथ ही लूटे गए 90,000 रुपए भी बरामद कर लिए गए हैं। साथ ही वारदात में इस्तेमाल बुलेट बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। और वहीं बुलंदशहर की गुलाबटी में सेवा भारती द्वारा आयोजित निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर में 120 रोगियों का परीक्षण किया गया। सेवा भारती के नगर अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज ने बताया कि कल्याण सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज और एनएमओ के चिकित्सकों की टीम ने परीक्षण के बाद 20 रोगियों को केजीएमसी के लिए रेफर किया है। बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में हाथरस से दिल्ली जा रही एक सिक्योरिटी गार्ड की बाइक डिवाइडर से टकरा गई और इस हादसे में सिक्योरिटी गार्ड जितेंद्र की मौत हो गई, जबकि पहासू थाना क्षेत्र की खेड़ा नहर पर दो कारों की भिड़ंत हो गई, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाका पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और साथ ही घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। बुलंदशहर की खुर्जा पुलिस ने चेकिंग के दौरान हमजा से अवैध पिस्टल और कारतूस बरामद कर गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं नशे के सौदागर आबिद को स्मैक के साथ पकड़ा है, जबकि अनुराग शर्मा और मोनू राघव को नशे की 1035 गोलियों के साथ गिरफ्तार किया गया है। और वहीं बुलंदशहर की कस्बा गुलाबटी कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर 8 जुआरियों को पकड़ा है। एसएचओ शैलेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि पकड़े गए जुआरियों से 33,500 रुपए और ताश के पत्तों की कड्डियों को बरामद किया गया है। और वहीं बुलंदशहर में स्टार नाउ न्यूज की खबर का हुआ त्वरित असर। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर डीएम श्रुति शर्मा आई एक्शन मोड में। जिला शुल्क सामान्य समिति की बैठक कर एनसीईआरटी और एसईआरटी की पुस्तकें ही स्कूलों में पढ़ाने के दिए गए निर्देश। बीएसए लक्ष्मीकांत पांडे ने बताया कि मीटिंग में किताब, कॉपी, ड्रेस, जूते आदि किसी एक दुकान से लेने को अभिभावक को बाध्य किया और उसकी शिकायत मिली तो जुर्माने से लेकर मान्यता रद्द करने तक की कार्यवाही करने के अधीनस्थों को निर्देश दे दिए गए हैं। और अंबेडकर जयंती से पहले बुलंदशहर के कस्बा ककोड़ के गांव भौरा में असामाजिक तत्वों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पंचायती बैठक में लगे बैनर और पोस्टर फाड़कर जला दिए, जिससे गुस्साए दलितों ने जमकर हंगामा काटा। मौके पर पहुंचे सिकंदराबाद के एसडीएम और सीओ ने गुस्साए लोगों को जैसे तैसे शांत किया। इस पूरे मामले को लेकर नीलम ने गाँव के ही पंकज प्रवीण सोनू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है।